नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार मिला था कि कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लखनऊ बेंच है एक याचिका लगाई है कि आगरा का जो ताजमहल है वो 22 कमरे हैं, उनको खोला जाए। उनके पीछे मंशा ये थी कि उसमें शायद शिवलिंग मिलेगा और उसके पीछे मंशा ये हो सकती है शिवलिंग के बहाने ये क्लेम करेंगे कि यहाँ मंदिर था। देखिए, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से जो वहाँ शिवलिंग मिलेगा तो मंदिर को जो है रिक्लेम किया जाए, वहाँ वो मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो वहाँ मंदिर को, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर को वो रिक्लेम किया जाए। इस तरह का एक माहौल ये बनाने की ये कोशिश कुछ जो देश विरोधी ताकतों के द्वारा, अब हमको ये कहना पड़ रहा है, देश विरोधी ताकतों के द्वारा ये किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक पृष्ठभूमि बताना भी अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को बताना आवश्यक है कि इन 60 पिछले जब से ये मोदी सरकार आई है उसके पहले जो है 60-70 सालों तक जो ये जीएनपीसी की सरकार रही है, उसने तो जो इसके साथ गद्दारी की है, देश बंटवाया है, 7 से 8 के आसपास छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं और जो देश बांटने में हमारे 25 से 30 लाख लोगों को जो मरवाया है, 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े हैं, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान ली है, देश बटा है, पाकिस्तान बना है और उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला है और उसी बांग्लादेश से आज बांग्लादेश घुसपैठियों की समस्या है और फिर उसी के आधार पर ये एनआरसी और तमाम समस्याएं आए दिन जो आतंकवादी घटने और भी जो पकड़े जाते हैं, ये बोला जाता है कि ये बांग्लादेशी पकड़ाया, ये बांग्लादेशी पकड़ाया। इन सारी की जड़ में वो जीएनपीसी है, जीएनपीसी के मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू हैं। इसको भी हमारे देशवासी बहुत गौर से देखें
कि इन्हीं समूह ने, मैं फिर से थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि इन्हीं समूह ने सत्ता के खेल में, सत्ता हथियाने के चक्कर में और ब्रिटेन और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर, जो कि भारत को कमज़ोर और विखंडित करने की मंशा हर वक्त रखते हैं, तो उनके इशारे पर जो है वो इस देश को बांटा गया, पाकिस्तान बनवाया गया। पाकिस्तान का क्या हश्र रहा है, हमेशा भारत के विरोध में वो इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब तक भी किया जाता रहा है। अब तक भी किया जाता, वो अब तक भी वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पहले भी जो है भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो और फिर कश्मीर की समस्या भी उसी से मुतल्लिक है और उसी से बांग्लादेश घुसपैठी है और आए दिन बांग्लादेश घुसपैठियों पर जो है पूरी अपने भारतवर्ष की मानसिकता जो है वो जकड़ी हुई है और उसी पर तमाम चर्चाएं, टीवी चैनल और मीडिया में वो छाया रहता है। तो इस सब की जड़ में जो है वो जीएनपीसी के जो मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू दोनों गद्दारों के कारण जो है पूरा जो है वो जो देश बांटने का जो गद्दारी की गई है, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश की गई है, उसी का दुष्परिणाम जो है आज हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद नेहरू ने और भी गद्दारियाँ की, तिब्बत को अपने दुश्मन चीन के हाथों में दे दिया अपने और तिब्बत देने के बाद जो है उसको और भी संतोष नहीं हुआ तो हमारे खुद की ज़मीन जो लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन के रूप में जो है वो 42,000 वर्ग मील और दिया और इसके बाद और 42,000 वर्ग मील देने के पहले ही जो है वो नेफा या आज का अरुणाचल प्रदेश में वो जो है ये गद्दार नेहरू जो है वो चीनी सेना को घुसवाया था और किस वक्त घुसवाया था जिसमें वो चाउमिन लाई को बुला करके एक भारत के खिलाफ धोखेबाजी वाला नारा लगवाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। उसी धोखेबाजी के माहौल में और नारों के बीच में ये गद्दार नेहरू जो है चीनी सेना को जो है वो भारतीय क्षेत्र में और खास करके नेफा जो आज का अरुणाचल प्रदेश है उसमें घुसवाया और आज इसमें जो है वो जो कि उस चीन ने काफ़ी बस्तियां बसा ली हैं और तमाम जो है वो कॉलोनी के या निवास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम आधारभूत सुविधाएं भी चीन ने बना दी हैं। उसी को गद्दार राहुल गांधी कहता है कि मोदी ने घुसवा दिया है। खैर मोदी बीजेपी वालों की आदत बन गई है कि जो है जीएनपीसी के जिसके लिए नेहरू जिम्मेदार है उसके लिए वो खुद आरोप लगाता है राहुल गांधी, तो बीजेपी वाले मोदी वाले उसको अच्छे से या आरएसएस वालों पर भी लगाता है तो अच्छे से ये स्वीकारते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और मैं इस पर विस्तार से नहीं कहूँगा इसलिए विषय के भटकने का खतरा रहता है। तो इस तरह से इन समय जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं और भारत हमारा झेल रहा है उसकी जड़ में यही दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो इसके अलावा जो सबसे जो शास्त्री जी को मरवाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाना और जो है वो जो उन्हीं के एक मंत्रिमंडल के सहयोगी इंदिरा गांधी के वो ललित नारायण मिश्रा को मरवाना और वो ये नगर वाला था वो बैंक का कर्मचारी वो बहुत बड़े
जो इंदिरा गांधी फ्रॉड करती थी उसका खुलासा उसमें शामिल था, वो खुलासा कर भी सकता था, उसको मरवाना, तमाम इस तरह के षड्यंत्र हैं। और लूटपाट तो खैर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और फिर हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को 6000 सरेआम या अनकत्ल वो करवाना, ये सारा कुछ जो है। और हमारे देश में कम से कम करीब 800 के आसपास 700 से 800 सांप्रदायिक दंगे करवाना, और जो है और किसी की भी जांच न होने देना, और भी तरह तमाम इसके षड्यंत्र रहे हैं। लेकिन जो इसके शासन काल में जो उसने सबसे बड़ा जो षड्यंत्र किया है जेएनपीसी ने, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ भला नहीं किया है, बल्कि उसमें जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया है। जरा फिर से, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कोई भलाई नहीं किया है, बल्कि उसके कुछ नेताओं के मन में तो ये मंशा थी कि भाई ये मुसलमान यदि गटर में ही रहना चाहें, नहीं यदि गटर में हैं तो गटर में ही वो पड़े रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। यह कुछ जो है कांग्रेसी या जेएनपीसी के नेताओं के द्वारा यह जो है आंतरिक रूप से सुना गया है, और वो बोलने वाला वो कद्दावर था नेता। तो ये मैंने इस वक्तव्य से उस जेएनपीसी या कांग्रेस के मन में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति क्या क्या भावना है वह उससे प्रकट होती है। तो जेएनपीसी या कांग्रेस का एक कद्दावर नेता बोला था, यदि ये मुसलमान गटर में हैं तो गटर में ही पड़े रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये वक्तव्य है उनका। कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, यह भी एक कद्दावर नेता का वक्तव्य है। ये सारे उनके मंसूबे हैं उसमें। और जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है पूरा बयान करती है कि इनकी जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के से वोट ले करके उनसे वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल करते हुए, वोट बैंक की तरह उनके इस्तेमाल करते हुए उनसे वोट ले करके सत्ता का भोग किया, उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को किन हालातों में रखा इस जेएनपीसी ने। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार और सबसे अधिक अशिक्षित, और कहीं कहीं तो हमारे अनुसूचित जाति कहे जाने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनसे भी बदतर स्थिति में इस जेएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को रखा। कौन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए जो है उनसे वोट छीन करके वो सत्ता का भोग किया 60-70 सालों तक। ये सच्चाई है। और उसी शासन काल के दौरान तो हमारे उस भारतीय आवाम का या हमारे भारतीय भाई बहनों का कल्याण तो नहीं किया, लेकिन हाँ कट्टरवादियों के साथ हमेशा ये जेएनपीसी खड़ी रही। कट्टरवादियों के मंसूबों को बहुत आगे बढ़ाया और आतंकवादियों का साथ दिया। और खास करके जो पाकिस्तान में से जो आते थे, पाकिस्तान के आतंकवादी जो यहाँ के लोगों को आतंकवादी बनाते थे, तो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और यहाँ के पैदा किए हुए आतंकवादी जो कि हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों में से ही जो है वो तत्वों में से ही वो बनाए जाते थे। उनके साथ हमेशा ये जेएनपीसी उन्हीं को बढ़ावा दिया, उन्हीं को प्रमोट किया और उन्हीं का पूरा तांडव करवाया।
ये सच्चाई है। अब तो उस समय ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं, ये यानी उनकी इच्छा जो दबी हुई थी, वह 2014 के बाद जो है वह उसी के बदले में, उसी के रिटेलिएशन में जो जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक जो है, इसको जरा गौर से सुनिए, 60-70 सालों तक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भला तो नहीं किया, लेकिन कट्टरवादियों और आतंकवादियों के साथ हमेशा खड़ी रही। उसी के बदले में, उसी के प्रतिक्रिया में, उसी के रिटेलिएशन में जब से मोदी महोदय आए हैं 2014 से, तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, अब इनको मौका मिला है। अब ये जो है अपने देश के, अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों का उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो और इसलिए लंबे लुभाव में ये समझिए कि जहां मोदी जी हमारे देश में तमाम विकास की बातें कर रहे हैं, विकास कर भी रहे हैं, इसी बात विकास कर रहे हैं, तमाम सड़कें, एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवेज का जाल, वो बोलते हैं वो DMIC एक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास जो है वो जो है DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसी तरह से तमाम वो लॉजिस्टिक पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, सड़कें भी, और सीमाओं पर जो है वो सीमाओं पर भी यानी रेलवे तंत्र, और वहाँ भी हाईवेज, और जो पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें भी रेल लाइन, और खासकर पूर्वोत्तर भारत में और सीमाओं पर, जम्मू कश्मीर में, इसमें रेल लाइन बिछाना और सड़क बनाना, हाईवे बनाना, ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्गम है। क्यों? कि वो सब पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम है, और उसका अंदाज आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए 200 किलोमीटर की सड़क बनानी है या रेल बिछानी है, तो उसमें से 20-25 या 30 किलोमीटर ही आपको समतल मिलेगा, प्लेन मिलेगा, और बाकी सुरंग और पुल तो बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके आर्थिक जो है एक और आर्थिक मजबूती लाना, आर्थिक विकास करना, और इसके आगे जो है सैन्य ताकत अर्जित करना, ये सब है मोदी जी का। लेकिन इसको लबे लुभाव में ये कह सकते हैं आप कि एक हाथ से तो जो है वो विकास दे रहे हैं, दूसरे हाथ से हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों के जरिए ये नफरत भी बेच रहे हैं। फिर से जरा इसको समझिए। एक हाथ से मोदी महोदय देश में तमाम विकास भी करवा रहे हैं, तमाम आधारभूत और जो है और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तमाम इस तरह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, ताकि इस देश का आर्थिक विकास हो, मजबूती हो। लेकिन दूसरी ओर, दूसरे हाथ से ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उसके जरिए नफरत भी ये बेच रहे हैं। और सिर्फ ये बीजेपी वाले मोदी महोदय सिर्फ यही वो नफरत नहीं बेच रहे हैं, जितना नफरत ये बेच रहे हैं उतना ही उससे कई गुना नफरत जो है
इस देश में और भी जो देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी और वाम दल, वो इससे कई गुना नफरत जो है वो भी बेच रहे हैं हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी और हिंसक तत्वों के साथ खड़े होकर के वो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत जो है वो भी बेच रहे हैं। इस संदर्भ में भारतीय वाम ताकत दल का ये कहना है कि जब से ये भारतीय वाम ताकत दल अपने देश में भारतीयता आधारित सद्भाव, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत लाने के लिए ये प्रयास कर रहा है, ये देश विरोधी ताकतें और उसमें बीजेपी भी शामिल हो गई है, नफरत बेचने का, नफरत फैलाने का षड्यंत्र जो है ये सब मिलकर के चला रहे हैं। नफरत फैलाने का जो षड्यंत्र जो है ये जीएनपीसी वाले तो शामिल हैं ही, वाम दल तो शामिल हैं ही। जीएनपीसी वाम दल हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंसक जो तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो सिर्फ इस बहाने कि वहाँ ज्योतिर्लिंग मिल गया, मंदिर जो है वो करना है, वो याचिका लगा देंगे हाई कोर्ट में कि जो है वो आगरा का जो ताजमहल में है तो वहाँ से वो ज्योतिर्लिंग मिल जाए, ज्ञानवापी में कुछ मिल जाए। इस तरह से नफरत जो है वो फैलती रहे। एक बात इस संदर्भ में बताना, वैसे तो ये बहुत गंभीर समस्या और हमारे देश को यानी अस्थिर करने की ये साजिश, ये हमारे देश को अस्थिर करने की जो मंसूबा है, वह हमारे देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें, खास करके जीएनपीसी और वाम दल, और देश के बाहर चीन की यह मंसूबा है। जैसे अंग्रेजों को मालूम था यदि इस देश को कमजोर करना है, सबसे कारगर हथियार है हिंदू मुस्लिम नफरत को, वो देश को कमजोर करने के लिए सबसे कारगर हथियार के रूप में अंग्रेज मानते थे, अंग्रेज सरकार मानती थी। आज भी हमारा दुश्मन जो चीन है वह भी उसको पूरी खबर है भारत के अंदर की, और यहाँ के देश के गद्दार पूरी खबर भी देते होंगे कि देश को यदि कमजोर करना है, सबसे कारगर हथियार उनका हो सकता है हिंदू मुस्लिम वाली नफरत। तो आज जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू सनातन के, वो कोर्ट में जाकर के जो है ज्ञानवापी में कुछ खोज रहे हैं, आगरे के ताजमहल में खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं? निश्चित रूप से इस देश को स्थिर करने वाली जो ताकतें हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर, चीन जैसे, उनके जो है भारत को कमजोर करने की मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। इसको इस रूप में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, और खास करके जिनको इस मुल्क की चिंता है, मुल्क की सलामती की चिंता है, मुल्क के हिफाजत की चिंता है, मुल्क की स्थिरता की चिंता है, और जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सभी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इसको बहुत गौर से इसको समझें। और यदि इसी को स्पष्ट समझाने के लिए प्लासी का जो युद्ध था 1757, मतलब कि हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता की मतलब कि हमारे जो प्रथम
स्वतंत्रता की जो क्रांति थी 1857 वाली, उसके ठीक 100 साल पहले प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें कि एक ओर थे नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी ओर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव को मालूम था कि नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक हैं और वह किसी भी प्रकार वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकती। तो उसने उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो उनके जो आका थे, उनके जो बॉसेस थे, उनके जो मास्टर्स थे इंग्लैंड में, उनसे मदद मांगी। तो उनके आकाओं ने जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उसको कहा कि तुम उधर ही कुछ करो, यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, यहाँ से कोई सेना वना नहीं जाएगी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव ने क्या किया कि इस मीर जाफर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको मिलाया, उसको लालच दिया कि तुमको कुछ रुपए पैसे भी मिलेंगे और हम तुमको जब ये रियासत हार जाएगी, गिर जाएगी, जब ये रियासत नवाब सिराजुद्दौला वाली हार जाएगी, तो हम तुमको पश्चिम बंगाल, तो हम जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल नहीं सॉरी, बंगाल का नवाब बना देंगे। ये 2 लालच उसने दिया। उस 2 लालच में नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर जो है वो इस देश के साथ गद्दारी के लिए तैयार हो गया। हमारा देश जयचंद के बाद जो है वो मीर जाफर को भी इस देश के गद्दार के रूप में याद करता है, जानता है। लेकिन उससे बड़ी गद्दारी का नज़र तो आप देखिए ना कि जब वो मीर जाफर ने पूछा कि आखिर हमको करना क्या होगा, तो बोला कि भाई जब युद्ध के मैदान में अपने 18,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण सरेंडर करवा दो तुम। अब देखिए इतिहास का ये अजूबा, उस गद्दार मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला के 18,000 सेना का ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे इसने 18,000 सेना किसकी थी? नवाब सिराजुद्दौला की, उसका आत्मसमर्पण करवाया। 300 के आगे 18,000। ये इतिहास का नमूना जल देखिए। हालांकि जो आत्मसमर्पण किए थे 18,000, बाद में उनको कितनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, मारे गए, वो अलग वो कहानी है। तो इस विचित्र और भारतीय दुखदाई घटना को 1 लाख लोग तमाशा के रूप में देख रहे थे। वो उनके दिमाग में ये नहीं था कि ये क्लाइव जो है ये हमारे देश का शत्रु है। उनके दिमाग में ये नहीं था कि भाई ये नवाब सिराजुद्दौला ये भारत का है। वो 1 लाख लोग देखने वाले की यही मानसिकता काम कर रही थी कि ये जो नवाब सिराजुद्दौला है ये मुसलमान है, यदि इसकी रियासत ढह रही है तो ठीक है, वो अंग्रेज यदि इसकी रियासत को गिरा रहा है तो सही है। ये मानसिकता काम कर रही थी। तो ये मानसिकता काम कर रही, तो यानी भारत विरोधी मानसिकता वो तब भी थी। और इतना ही नहीं, फिर जो माने बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद,
वहाँ से जो है जब 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 इस तरह से छल करके क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उनको नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया छल करके, तो पूरा जुलूस जब उस निकाला, यानी प्लासी के युद्ध से, और जो वहाँ जो उसकी राजधानी थे मुर्शिदाबाद, उस जुलूस में हमारे भारत के लोग काफी शामिल हुए। ये गद्दारी देखी, सिर्फ उसमें यही काम कर रहा था कि चलो भाई ये मुसलमान का की रियासत वो उठा रही है ना, उसमें ये जरा भी नहीं था कि भाई ये जो क्लाइव है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वह इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मानसिकता नहीं काम कर रही थी। और इसके बाद हमारे देश के लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, अंग्रेजों की सेना में यहीं के लोग भर्ती थे, उसकी सेना में भी, उसकी पुलिस में। वो इंग्लैंड से नहीं आए थे। और कहना नहीं होगा, जितने भी अंग्रेजों ने अत्याचार किए, जितने भी अंग्रेज सरकार ने अत्याचार किए, यानी हम भारतीय भाई बहनों पर, अब मैंने अंग्रेजों की गुलामी के वक्त वो अंग्रेजों ने अपने हाथ से वो अत्याचार नहीं किए। वो वही लोग, वही गद्दार लोग जो कि अंग्रेजों की सेना में थे, अंग्रेजों की पुलिस में थे, उन्हीं से अत्याचार वो करवाए। अंडमान निकोबार की काल कोठरियों में जो चक्की जो यातनाएं दी गई, वो चक्की पिसवाते थे, उल्टा वो लटकाते थे, उल्टा लटका करके यानी कोड़े मारते थे, कई दिनों तक भूखे भी रखते थे। इतनी जो है मैंने घोर ये यातनाएं जो करते थे, वो अंग्रेज जो है वही यहीं के लोग जो अंग्रेजी सेना में पुलिस के रूप में, सेना के रूप में जो भर्ती थे, उन्हीं के द्वारा, यानी हम जो है क्रांतिकारी रहे, चाहे हम हमारे भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार वो करवाते थे। तो देश के साथ गद्दारी की ये जड़ें हैं। और इसमें जो है वो ज्ञानवापी में मंदिर खोजने वाले, आगरा के ताजमहल में शिवलिंग खोजने वाले, वो कहाँ थे जब हमारे ये क्रांतिकारी जो है अंडमान निकोबार की काल कोठरियों में जो है उन अंग्रेजों की यातना झेल रहे थे, चक्कियां पीस रहे थे, और उल्टे लटका करके यानी वो कोड़ों की मार झेल रहे थे, माने जघन्य अमानवीय यातनाओं को झेल रहे थे। ये जो है ज्ञानवापी में वो मंदिर खोजने वाले, आगरा के ताजमहल में जो है शिवलिंग खोजने वाले, और इसके बहाने जो है हमारे देश में नफरत जो है फैलाने वाले कहाँ थे? जब इस देश के लिए जान, जब हमारे वो अमर शहीद जिन्होंने, हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस, इन लोगों ने जब जान दी, उन्होंने कभी भी ज्ञानवापी में वो जो है मंदिर नहीं देखा, आगरे के ताजमहल में वो शिवलिंग नहीं देखा। लेकिन आज जब उन लोगों ने जान दे करके अंग्रेजों को भगा दिया, तो फिर ये कट्टरवादी तत्व जो है वो ज्ञानवापी में वो जो है वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, आगरे के ताजमहल में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, हमारे देश में मंदिर रहे न रहे, देश को महफूज रहना है। हमारे देश में मस्जिद रहे न रहे,
इस देश को महफूज रहना है तो मंदिर के नाम पर, शिवलिंग के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जो साजिश चल रही है, इसको हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें। और इस तरह जो हमारा ये वीडियो है, इसको जो है जन जन तक जरा पहुंचाइए, नहीं तो ये आग लगा देंगे। बीजेपी वाले भी, जेएनपीसी कांग्रेस वाले भी, वामपंथी वाले भी, सब ये तीनों जिम्मेदार। अब आप समझते होंगे कि देश में इस मतलब कि भारतीय एकता की कितनी जरूरत है। और यही नहीं, भारतीय अवाम ताकत दल के ये जो भारतीय एकता के संदेश के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से ये पैगाम दिया जा रहा है, आज लगभग 3 साल हो गए दिया जा रहा है। कई भारतीय भाई तो ये कहते सुने जा रहे हैं कि ये जो मुहिम है भारतीय एकता की, ये हजारों साल बाद इस तरह की मुहिम आई है। सभी इस देशवासियों को चाहिए कि इस मुहिम के पीछे हो जाएं, देश में भारतीय एकता स्थापित हो जाए और सारी देश विरोधी ताकतों का नाश हो जाए। और वो यहाँ तक कहते हैं कि ये कोई अदृश्य शक्ति जो है वो प्रेरणा दे करके भारतीय अवाम ताकत दल के माध्यम से इन देश विरोधी ताकतों को परास्त करने के लिए भारतीय एकता की मुहिम वो जो चला रही है, वो जो अदृश्य ताकत जो है। इसलिए पूरे हमारे 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है सभी लोग एक होकर के इस मुहिम को मजबूत करें और जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने की जो साजिश है उसको नाकाम करें। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से ये कहना चाहता है कि नफरत फैलाने वालों को जरा पहचानिए। और ये जो है जो ज्ञानवापी में मंदिर खोज रहे हैं उनको भी पहचानिए। जो मस्जिद के नाम पर कह रहे हैं कि हम इसमें गैर मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे, उनको भी पहचानिए और उनको स्पष्ट संदेश दीजिए ऐसे तत्वों को कि मंदिर रहे न रहे, इस देश को रहना जरूरी है। मस्जिद रहे न रहे, इस देश को रहना जरूरी है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल का कहना है कि इसमें जरूरत है सिर्फ भारतीय एकता की, भारतीय और जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत को खत्म करने की। तो इस संबंध में जो भारतीय अवाम ताकत दल सोच रहा है और उस सोच के अनुसार जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, और जैसा कि मैंने बताया है कि ये देश विरोधी ताकतों को मालूम है, देश विरोधी ताकतों को मालूम है कि भारतीय एकता की रीढ़ जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता है। देश के दुश्मनों को मालूम है कि हिंदू मुस्लिम नफरत के द्वारा ही इस भारतीय एकता की रीढ़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मालूम उनको, अंग्रेजों को भी मालूम था, अंग्रेजी शासन को। और इसमें अब जो देश में भारत विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, बहुत ही खतरनाक किस्म की जो है इस देश की भारत विरोधी ताकत है।
वाम दल वाले जो है इस बहुत ही खतरनाक किस्म की भारत विरोधी, वो भी चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग से इस देश में नफरत जो है वो फैलाने वाले। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई है, यानी जो है इन काम करने का तरीका ये है कि जो है मैंने ये बीजेपी वाले मैंने चाहे बिल्कुल सामने से या परोक्ष रूप से हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। और जो ये जीएनपीसी मतलब कांग्रेस, यानी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस या वाम दल वाले, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके साथ खड़े हैं। इस प्रकार दोनों के दोनों हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत जो है फैलाने की साजिश करके इस देश को जो अस्थिर करने का, यानी भारत विरोधी ताकतों का जो कि देश के अंदर और देश के बाहर चीन जैसे उनके मंसूबों को ये पूरा कर रहे हैं। ये सभी कौन, बीजेपी वाले भी और ये जीएनपीसी वाले भी, वाम दल वाले भी, और बाकी तो जो है ये सैटेलाइट टाइप के यानी उपग्रह टाइप के, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये टीएमसी वाले या टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, आरजेडी वाले, उधर डीएमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी शरद पवार, ये तो सैटेलाइट हैं। ये तो जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह हैं। ये भी उसी प्रकार जो है अब अपने हरकतों से, अपने वक्तव्यों से हिंदू मुस्लिम एकता को कि जो आग जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की नफरत की आग जो लगाई जा रही है, उसमें ये बराबर जो है उसको हवा देते हैं और उसमें घी डालते हैं। और ये खास करके तब से ज़्यादा मेरा एक अंदाज है, तब से सक्रिय हो गए हैं सब के सब मिल करके, जब से ये भारतीय वाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता के लिए ये मुहिम चला रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि ये भले आपस में एक दूसरे के विरोधी दिखते हों, जीएनपीसी वाले और बीजेपी वाले, वाम दल वाले, लेकिन इसीलिए साथ में ये साठगांठ कर रहे हैं कि कैसे जो है भारतीय वाम ताकत दल की भारतीय एकता को निष्फल किया जाए, रोका जाए, ताकि उनकी जो सत्ता हथियाने की जो उनकी साजिश है वो इसके बाद वो नाकाम हो जाएगी। तो सर्वप्रथम तो ये इस नफरत को रोकने के लिए 2-3 काम मुख्य करने पड़ेंगे। जो और भी इस तरह से के जो तत्व हैं बराबर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत को फैलाने का बराबर जो है ये इस साजिश में लगे हुए हैं। जहां एक और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गद्दार है, बराबर अनायास, आधारहीन, अनर्गल हमारे इस्लाम आस्था यानी वो इस्लाम पंथ पर आक्रमण वो करता रहता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो अवश्य जो है इस मुल्क से मोहब्बत करते होंगे, हमारा देश महफूज रहे, सुरक्षित रहे और सलामत रहे, ये चिंता उनको भी होगी। तो इसलिए हमारे सभी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में जाना बिल्कुल बंद कर दें, उसको शून्य करें और उसको गद्दार माने। उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी और चाहे उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसकी भी सभाओं में
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल जाना बंद कर दें, उसकी सभाओं को शून्य करें। और उसी प्रकार जो है ये नरसिम्हानंद सरस्वती, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि वास्तविक रूप से वो अपराधी दीपक त्यागी है, उसकी भी सभाओं में हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसकी भी सभाओं में जाना बिल्कुल बंद करें, उसकी सभाओं को शून्य करें। उसी प्रकार तौकी रजा के भी और भी नाम होंगे जो कि शायद हमको मालूम नहीं होगा, आप लोगों को मालूम होगा। उनको हतोत्साहित करिए, उनकी सभाओं में बिल्कुल मत जाइए। और उसी प्रकार काम बहुत करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर। वो इसी प्रकार जो देश का दुश्मन है राहुल गांधी, इसकी भी सभाओं में जाना बिल्कुल बंद करिए। यह देश के साथ दिन रात गद्दारी करता रहता है, जो भी वक्तव्य बोलता है वो देश के खिलाफ ही बोलता है। इसकी सभाओं में जब तक लोग रहेंगे तब तक इसके हौसले पस्त नहीं होंगे। तो राहुल गांधी की भी सभाओं में उसको भी शून्य करना है। और ये जो चैनल वाले हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि देश के खिलाफ गद्दारी मत करिए। जो है इस देश में आग लगाने वाले, देखिए यह देश महफूज रहेगा तो इस देश में मंदिर को भी सुरक्षित रहना है, मस्जिद को भी सुरक्षित रहना है। और मंदिर मस्जिद ये साथ में रहते हैं, यही इस देश की खूबी है और यही इस देश की विशेषता है। इसके विपरीत जो इस तरह का जो उन्माद फैला रहे हैं पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे मानसिकता वाले, वह इस देश के शत्रु हैं। यदि नरसिम्हानंद या दीपक त्यागी जैसे लोग जो फैला रहे हैं इस देश के दुश्मन हैं। और उसी के आसपास ये जो है तौकी रजा इत्यादि, टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, कई लोग होंगे। यह भी देश में नफरत तो जो सर्वप्रथम ये कार्य है, सर्वप्रथम जो करना है, इनकी सभाओं को शून्य करिए। यदि इनकी सभाओं में आप लोग जाते रहेंगे तो इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। और इनकी नफरत माने हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने की जो गतिविधि जो है वो रुक नहीं सकती। सबसे बड़ा अभिशाप हमारे देश में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, वो जो है इतनी बड़ी दुश्मन, देश की दुश्मन ममता बनर्जी के मोह जाल में फंसे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि ममता बनर्जी के मोह जाल में फंसे हुए हैं, आखिर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का क्या भला कर रही है? वो सिर्फ उस प्रदेश में सिर्फ गुंडा राज, माफिया राज तो चला रही है। यदि इस विषय को भी यही पूछा जाए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का क्या भला कर रही है, बिल्कुल भला नहीं कर रही है। वह भी इसी जेएनपीसी की तरह, वामपंथियों की तरह जो है सिर्फ जो कट्टरवादी तत्व हैं, कौन? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, जो उन्हीं को बढ़ावा देती है। वो पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कोई भलाई करती हो, उनका जीवन स्तर उठाती हो, उनको ज़्यादा वो शिक्षित बनाती हो, उनका आर्थिक उत्थान करती हो, उनको ज़्यादा वो रोजगार देती हो, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि यदि वो यही करती तो उसी पश्चिम बंगाल से
तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो दिल्ली में आकर के वो रिक्शा चलाते हैं। उनकी जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो आकर के वो घरों में काम करती हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो ममता बनर्जी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो वोट छीनती है, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उससे पूछे ये तो उनकी माली हालत को ये सुधारती और चिंतित होती उसका करती और उनके जीवन में कुछ सुधार लाती, खुशियाँ लाती, वहीं पर रोजगार देती। तो हमारे तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि पश्चिम बंगाल से आकर के जो मजदूर के रूप में रिक्शा चलाना, ठेला चलाना और जो है उनकी जो पत्नियां हैं, जो बीवियां हैं, जो उनकी बच्चियां हैं, आकर के घर में काम करती हैं, ये सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि ये ममता बनर्जी सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को जो है वो संरक्षण देती है। हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की माली हालत से, उनके दुख दर्द से और उनकी अशिक्षा से, उनकी बेरोजगारी से, उनकी आर्थिक बदहाली से इस गद्दार ममता बनर्जी का कोई वास्ता नहीं है। तो उसी प्रकार जो है इस देश में और भी देखिए, मैं वीडियो तो जारी करता ही हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी यदि कोई मिल जाता है, 2-4 लोग भी मिल जाते हैं, यही मूलभूत सवाल मैं उनसे भी करता हूँ, ताकि ये 2-4 की ये मानसिकता, नज़रिया बदल जाए तो भी बहुत कल्याण होगा इस मुल्क का। अब एक सज्जन मिल गए थे, मैंने उनसे कहा कि जिस गांधी को इन एनपीसी वालों ने हमारे देश का बाप बना दिया, उसने कितना बड़ा धोखा किया कि वो कहता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और पाकिस्तान बनवाने और जो देश को बांटने के लिए वही साजिश भी कर रहा था। देश को धोखे में रखा कि देश के लोग ये समझ रहे थे कि भाई ये बुढ़ा बड़ा जिद्दी है, जब ये कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और पाकिस्तान जब बने तो मेरे शरीर के दो टुकड़े कर देना। किसी को क्या पता था, जहाँ लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये आंदोलन चलाएगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठेगा, आमरण अनशन करेगा, मर भी जाएगा, लेकिन जो कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा तो ये पाकिस्तान बनने नहीं देगा। ये विश्वास हमारे देश के लोगों ने उस पर व्यक्त किया। किसी को क्या मालूम था कि यही देश को बांटने की साजिश कर रहा था। तो इतना बड़ा विश्वासघात जो है इसने इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ किया और उसी देश के विभाजन के कारण जो है हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई आपस में मारकाट करके, और इतनी नफरत फैली। ये सब जो है वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जानता था, गद्दार जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि जब भी देश बटेगा और आबादियों का जो है वो ट्रांसफ़र होगा या स्थानांतरण होगा, इस तरह की मारकाट भी होगी और नफरत भी फैलेगी। किनके बीच में? कि वो हमारे भारतीय भाई बहन जो कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के लिए कंधा से कंधा मिला करके वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। वही भारतीय भाई बहन आपस में कट मार करके एक दूसरे की जो है 25 से 30 लाख लोगों की जान लिया। इस बात को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी यही कारण जो है देश का बंटना और जो है 25 से 30 लाख लोगों की जान देना। तो जिसने 25 से 30 लाख लोगों की जान लिया वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसको इन सबों ने बोला ये अहिंसा का पुजारी है।
और जिसने इस देश के साथ विश्वासघात किया तो उसको ये सब बोले कि ये सत्य का पुजारी है, और जिसने देश को बांट दिया उसको बोलते हैं ये देश का बाप है, राष्ट्रपिता है। इतनी बड़ी धोखेबाजी इन समूहों ने हमारे देशवासियों के साथ जो किया है, क्या हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानने का हक नहीं है? सवाल इस बात का है। लेकिन उसी झूठ को ये बीजेपी वाले भी जो इस तरह का झूठ कि ये राष्ट्रपिता हो गए, देश का बाप बन गए, नेहरू जो है वो विजनरी प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसी बात को ये जो है बीजेपी वाले भी उसको जारी रख करके इस देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। इस बात को हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदाप न भूलें कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाक उल्लाह इत्यादि या खुदीराम बोस इत्यादि ने इस देश के लिए जब कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराने के लिए, उन लोगों ने ज्ञानवापी में मंदिर को नहीं देखा, आगरे के ताजमहल में जो है वो शिवलिंग को नहीं ढूंढा, और उन लोगों ने मस्जिद की रक्षा के लिए ये नहीं कहा कि मस्जिद में गैर मुस्लिमों को आने नहीं देंगे, नफरत नहीं फैलाई। उन्होंने सिर्फ ये समझा कि हमारा ये मुल्क जो है हमारे लिए सब कुछ है, हमारे देशवासी, हमारे अपने भारतीय भाई बहन हमारे लिए सब कुछ है। इसी भावना से उन लोगों ने भारत माता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किया, सब कुछ, सर्वस्व। इस बात को, और जब उन लोगों ने अपने प्राण दे करके आज़ादी ला दी, सफेद अंग्रेजों को भगा दिया, तो फिर ये अवसरवादी और कट्टरवादी तत्व जो है, अच्छा ये जो है ज्ञानवापी में जो है वो ज्ञानवापी में वो मंदिर देख रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि हम इस मस्जिद में गैर मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे। वही जो है वो कट्टरवादी तत्व जो है यहाँ पर आगरे के ताजमहल बजाय, आगरे की ताजमहल हमारे देश का सिरमौर है, पूरे विश्व में इसकी वो प्रतिष्ठा है। अब उसमें उसके अंदर जो है ये शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ऐसे कट्टरवादी तत्वों को भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है, देश के बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों को कुचल देना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति जो है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में प्रकट होती है। ऐसी प्रवृत्ति जो है वो गद्दार असदुद्दीन ओवैसी के रूप में प्रकट होती है। ऐसी ही प्रवृत्ति जो है गद्दार तौकीर रजा और टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान जैसे गद्दारों के रूप में प्रकट होती है। और ऐसी ही प्रवृत्ति जो है वो ये गद्दार जो है नरसिम्हानंद सरस्वती, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, या सच्चे अर्थों में जो है दीपक त्यागी, इनके रूप में प्रकट होती है। देश की सुरक्षा के लिए इनका विनाश चाहिए। उनका विनाश से मतलब कतई मतलब नहीं है कि उनको मैंने उनको बंदूक, तलवार या पिस्टल से उनकी जान वो लेना है। उनको मिलने वाले समर्थन को शून्य करना ही उनका विनाश है। तो इनकी सभाओं में जो मैंने अभी बताया है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में, यति नरसिम्हानंद सरस्वती की सभाओं में,
असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में, अकबरुद्दीन ओवैसी की सभाओं में, तौकी रजा की सभाओं में, और टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान की सभाओं में जाना बिल्कुल बंद करिए। उनके मजमे को, उनकी सभा को शून्य करिए, जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ से आप शुरुआत तो करिए। ये सब जो है हिंदू मुस्लिम एकता, नहीं सॉरी, हिंदू मुस्लिम नफरत की आग जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व, और उनके साथ जो खड़ी हुई है बीजेपी, उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व हैं, जिसके साथ खड़ी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों के साथ खड़ी हुई है जेएनपीसी और वाम दल। तो ये तीनों मिलकर के, जेएनपीसी, बीजेपी और वाम दल मिलकर के हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम नफरत की आग जो फैला रहे हैं, उसमें ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये गद्दार यदि नरसिम्हानंद, ये गद्दार जो है असदुद्दीन ओवैसी, ये गद्दार अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गद्दार जो है वो तौकी रजा, ये गद्दार टी.एस. हसन, ये गद्दार जो है वो शफीकुर रहमान जो है उसमें इसी आग में घी डालने का काम करते हैं। यही तो तत्व है कि इतना खतरनाक वो तालिबान जब कब्जा करता है अफगानिस्तान पर, तो ये जो है उसका समर्थन करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन मैंने तो कहा कि भाई तौकी रजा हुए, चाहे टी.एस. हसन हुए, चाहे शफीकुर रहमान हुए, इसी पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। इनको पाल कौन रहा है? अखिलेश यादव। इनको पाल कौन रहा है? मुलायम सिंह। हमारे पश्चिम बंगाल में भी जो कट्टरवादी तत्व, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, उस पर क्यों गुस्सा करते हैं? ये ममता बनर्जी जो पाल रही है, ममता बनर्जी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, पश्चिम बंगाल के, उसका समर्थन करती है। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का ये फर्ज बनता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से नफरत करने के बजाय इस जो है ये ममता बनर्जी का कैसे वो निपटारा हो, इसकी सोच है। ये बीजेपी वाले और ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो ये हमेशा जो है गलती करेगी ममता बनर्जी। उदाहरण के लिए वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों का समर्थन करेगी। मतलब कि पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का समर्थन का तो वो दिखावा करेगी, लेकिन कोई उनकी हालत को सुधारने का यानी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि उनकी हालत सुधरे, या उनको ये बताया जाए कि भाई कम ही बच्चा पैदा करो, परिवार सीमित रखो जो है, और उनको अच्छी तालीम दो, शिक्षा दो, वो योग्य बने, काबिल बने, अपनी काबिलियत के आधार पर जो है समाज में जो है वो प्रतिष्ठा सम्मान वो अर्जित करें। इसकी शिक्षा ये ममता बनर्जी नहीं देगी। वो तय कहेगी भाई आबादी बढ़ाओ, हमारा वोट बैंक को में इजाफा करो, जो कि अक्सर जो है भारतीय समाज विरोधी कुछ कटमूल्य जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जकड़े हुए हैं, वो बोलते हैं। तो कभी भी किसी भी हालत में ये ममता बनर्जी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हितैषी नहीं है। इस बात को हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह समझ ले। पश्चिम बंगाल के भी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझ ले, बल्कि बेहतर होगा कि हम हमारे देश के अन्य भागों से
जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जाके उसको समझा दें, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल वाले के, कि इस ममता बनर्जी के मोह जाल से बाहर आकर के ये देश विरोधी है, उसके इलाज की सोचें। और इस प्रकार का इलाज जो है वो एनसीपी का भी करना है। ये शरद पवार वो कितना भ्रष्ट है, और यह भी बड़ी सफाई से जो है, जो मैंने हिंदू मुस्लिम जो नफरत की आग को बड़े सफाई से ये जो है वो हवा वो देता है। तो और ये वामदल और ये जीएनपीसी को कैसे इनका नाश हो, इसके विषय में सोचिए। और इसके लिए तो आसान रास्ता जो है, सबसे सुगम और सरल रास्ता भारतीय जनता दल ने बताया है, होता है भाई, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे देश के लोग सिर्फ भारतीयता के आधार पर सभी लोग एक हो जाएं और कट्टरवादी तत्वों को दूर कर दें। जो का मैंने बताया ना, भारतीयता के आधार पर हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक हो जाएं और कट्टरवादी तत्वों को वो किनारे कर दें, और वही भारतीयता के आधार पर एक हो करके, जहां एक और गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार जो है ये नरसिम्हानंद सरस्वती, गद्दार जो है वो तबके रजा, गद्दार टीएस हसन, गद्दार जो है ये वो शफीकुर रहमान जैसे की सभाओं में शून्य करिए। और उसके साथ साथ जो है जब वोट का वक्त आए, इलेक्शन का वक्त आए, तो ये जीएनपीसी, वामदल, बीजेपी, यही तीन मिलकर अभी फिलहाल देश में हिंदू मुस्लिम नफरत की आग जो है, ये आग में इस देश को झोंक करके भारत विरोधी जो देश के अंदर हैं, भारत विरोधी वो ताकतें जो देश के अंदर हैं, भारत विरोधी जो देश के बाहर हैं, खास करके चीन के मंसूबों को ये सब जो पूरा कर रहे हैं, उनको ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करिए। अभी इसके लिए मन बनाइए। और भारतीय जनता दल अब ये देख रहा है कि अब इनके हौसले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इनकी गतिविधियां बढ़ते, किसी न किसी बहाने रोज, आज ज्ञानवापी है तो दूसरे दिन वो जो है आगरे के ताजमहल है, तो तीसरे दिन वो, इनकी गतिविधि जो है बंद नहीं होगी। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इन भारत विरोधी ताकतों को कैसे पस्त करना है, कैसे यानी जो है इस समाज में उनको दरकिनार करना है, देश के बाहर करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इसलिए समझिए कि भारतीय एकता की कितनी बड़ी जरूरत है। और इस बात की खुशी है कि कुछ हमारे भारतीय भाई बहन ये महसूस करना शुरू कर दिए कि भाई इस समय वो तो ऐसे कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति, ईश्वरी शक्ति जो है भारतीय जनता दल से ये करवा रही है। अब देखिए भारतीय जनता दल कितने आसान शब्दों में ये कहता है कि भाई हमारा राष्ट्र भारत है, इसलिए हम भारतीय हैं। एकता जो है वो भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए। इस सरल अवधारणा को रोकने के लिए ये बीजेपी वाले, ये जेएनपीसी वाले, ये वाम दल वाले जो है इसको रोकने में लगे हुए हैं। वो शायद प्रशांत किशोर अगर किसी प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं कि इस प्रयास को रोका जाए। लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना है, एक नहीं 1000 जो है प्रशांत किशोर आ जाए, जो है भारतीय जनता दल का ये अभियान भारतीय एकता का कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि अब अवाम हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये महसूस करने लगी है
कि ये देश को महफूज रखना है, देश की हिफाजत करनी है, उसको सुरक्षित रखना है। भारतीय एकता का होना बहुत जरूरी है। और इन ताकतों को भी पहचान लीजिए। मोदी महोदय के विकास का जो चकाचौंध है, उसमें जरा भी उससे भ्रमित मत होइए। ये मोदी महोदय जो खेल खेल रहे हैं कि विकास के चकाचौंध में जो ये हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नफरत जो बेचा जा रहा है, जो उसकी साजिश की जा रही है, अब हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं। और बहुत ही घातक खेल ये मीडिया वाले दिन रात एनडीटीवी, आज तक वाला, रिपब्लिक भारत, ये जी न्यूज़ सिर्फ ज्ञानवापी। और जब वो लग जाएगा तो इसके बाद वो आगरा में जो है आगरे का केस, इसके अलावा इन सबों को, यानी हमारे देश को तोड़ने वाले, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग लगाने वाले प्रवृत्ति को ही ये सब चैनल वाले आगे बढ़ाते। इनका इलाज तो यही है फिलहाल कि इन चैनलों को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जो व्यूअरशिप है, यानी देखने वालों की संख्या, वो बिल्कुल नीचे ले आइए, तब ये सुनेंगे सब। और ये तो ये बोला, और इतने देश भारत विरोधी हैं कि यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध के विषय के बीच में ये सबको मालूम है कि हमारा असली मित्र जो है वो रूस है। रूस अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो कर रहा है। सबसे अधिक बदमाशी वो कर रहा है अमेरिका और नाटो वाले। लेकिन ये हमारा ये मीडिया, खास करके TV9, भारतवर्ष इत्यादि जो है, पश्चिमी मीडिया जो कि जितनी यानी न्यूज एजेंसी होती है, उस पर उनका कब्जा है। तो झूठी खबरों को रच करके जो फैला रहे हैं, उसी खबरों को उठा करके रूस के विरुद्ध, और रूस हमारा एक भरोसेमंद साथी है जो है वो भी अमेरिका के विरुद्ध, उसी के खिलाफ ये मीडिया वाले, भारत की मीडिया, पश्चिमी मीडिया के झूठी बातों को ये फैला रहे हैं। तो मीडिया वाले कितने गद्दार हैं इस देश के, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको भी देखें। तो भारतीय भाई बहनों से ये कहना कि कितनी असुरक्षा है इन यानी भारत विरोधी ताकतों से, और जो है और इन देश के गद्दारों से। तो शुरुआत करनी होगी। अब जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले तो मैंने जो बताया है कि इनकी सभाओं में गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी, या गद्दार जो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, या दीपक त्यागी भी कह सकते हैं। गद्दार जो है वो तौकीर रजा, गद्दार ये TS हसन, गद्दार जो है वो सबिकुर रहमान। इन गद्दारों को सभाओं को शून्य करिए, इनके मजमे को शून्य करिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है और देश पर बहुत आफत है, देश के दुश्मनों के द्वारा। इस गंभीरता को समझिए और भारतीय एकता को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, इसको कदाप न भूलिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।